इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम। तो डेफिनेशन देखते हैं। वेन डायग्राम इज़ ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल and its subset are represented by closed curves usually circle। तो अब हम ये डेफिनेशन को समझते हैं। वेन डायग्राम से कोई डायग्राम की बात हो रही है, तो वेन डायग्राम क्या है? जो यूनिवर्सल सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, और उसके जो सबसेट होते हैं उसे यूजुअली सर्कल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल से इसको डेफिनेशन को समझाऊंगा। एक मैं यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ। मैं यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन लास्ट वीडियो में हमने देखा है। एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। अब इसको जो है मुझे रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, और इसका सबसेट, एक सबसेट ले तो मैं ए जो है इसी का सबसेट ले तो मैं, वो इवन नंबर ले तो मैं 2 4 6 8 10, ये इसी का सबसेट है। सबसेट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज कर्व्स यूजुअली सर्कल। तो इसको जो है वेन डायग्राम से समझेंगे। हम समझेंगे कैसे समझेंगे। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। मैं यहाँ पर, ये आपका रेक्टेंगल है, ये यूनिवर्सल सेट को ले रहे हैं हम। यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट का मैं यहाँ पे डिनोट का सिंबल बता रहा हूँ मैं। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 है, सबसेट है 2 4 6 8। पहले 2 4 6 8 मैं जो है लिखता हूँ ज़रा सिस्टमेटिक लिखने के वास्ते। 2 4 6 8 एंड 10। अब इसको जो है ये सबसेट है, सबसेट को जो है सर्कल से या इलिप्स से बताते हैं। यूजुअली जो है क्लोज कर्व होता है, ये सर्कल बन गया ये। अब रिमेनिंग क्या बचा? 1 3 5 7 9, उसको लिख दो आप बाहर। 1 3 5 7 9। बहुत सिंपल डेफिनेशन था। वेन डायग्राम इज़ ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट आर, जो सबसेट है 2 4 6 8 आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व्स यूजुअली सर्कल। ये जो है ए जो है सबसेट था। ए क्या था? मेरा सबसेट था यूनिवर्सल सेट का। और एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ मैं, ये ले रहा हूँ यूनिवर्सल सेट। क्या ले रहा हूँ मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट है। अब एक सेट सबसेट ले रहा हूँ मैं इसी का, ए। क्या ले रहा हूँ मैं? 2 4 6 8 10, यही ले रहा हूँ मैं, यही। और एक सेट ले रहा हूँ मैं, बी ले रहा हूँ मैं। बी सेट क्या ले रहा हूँ मैं? 4 और 6 ले रहा हूँ मैं। अब इसको जो है वेन डायग्राम पे बताना है हमें। बताएंगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले जो है रेक्टेंगल में यहाँ पे ड्रा करता हूँ मैं, रेक्टेंगल ड्रा करेंगे हम। इसके बाद इसके सबसेट देखेंगे 2 4 6 8, ज़रा सिस्टमेटिक लिखने के वास्ते। 2 4 6 8 10, ये तो क्या हुआ? सेट ए हुआ ये। 2 4 6 8 10, रिमेनिंग क्या बचा? 1 3 5 7 9 एंड 9। अब इसके अंदर ना अपने को 4 6 भी बताना है। 4 6 यहाँ पे है, यहाँ पे और एक जो है सर्कल आएगा या इलिप्स आएगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं, ए जो है मेरा सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और बी मेरा जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। आल्सो बी मेरा जो है सबसेट है ए का। 4 6 जो है 4 6 ए में भी है। तो यहाँ पर जो है 2 4 6 8 10 क्या है? ये ए है, तो मैं यहाँ पे ए बता रहा हूँ इसको। और 4 6 क्या है? ये बी है मेरा, यहाँ पे बी बता रहा हूँ मैं। ये इलिप्स के जैसे इसकी शेप है इसकी। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो 2 4 6 से कि ये बी, ये मेरा क्या है? ए है यहाँ पर, यहाँ पर ए है। इसे नोट करो आप। तो आप बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे मैथमेटिक्स में ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर फर्स्ट वन है यूनियन ऑफ सेट्स,
सेकेंड वन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, थर्ड वन है डिफरेंस ऑफ सेट। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यूनियन ऑफ सेट पर ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस पर बात करने आता। यूनियन ऑफ सेट्स, इसका डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, थोड़ा हमें डिस्कस करना है। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ए एंड बी यहाँ पर दो सेट है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once। तो हमने इस डेफिनेशन को देखा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल NCERT के अंदर एग्जाम्पल नंबर 12 है मेरा। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 12 है मेरा। वहाँ पे दो सेट गिवन है। सेट ए यहाँ पर है 2 4 6 8, सेट ए है मेरा, एंड सेट बी है मेरा 6 8 10 12। फाइंड ए यूनियन बी बोल के पूछ रहा। सबसे पहले यूनियन को जो है यूनियन को जो है ये सिंबल से जो है डिनोट किया जाता है। और सिंबॉलिकली अगर इसका हम देखें, सिंबॉलिकली कैसे इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए यूनियन बी। तो क्या होता है? एक्स सच दैट, एक्स मेरा जो है ए से रहना और नहीं तो एक्स मेरा जो है बी से रहना। इसको मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली जो है ऐसे डिनोट करते हैं ऐसे। तो ये सिंबल जो है यूनियन का होता है। तो एग्जाम्पल 12 से हम इसका डेफिनेशन समझेंगे। 2 4 6 8 ए सेट है और बी क्या है? 6 8 10 12 है। फाइंड ए यूनियन बी बोला है, ए यूनियन बी। तो इसका आंसर ए के क्या है यहाँ पे? all the elements of A 2 4 6 8 and all the elements of B के भी लिख दो आप 6 8 10 12 the common elements being taken only once, 6 8 कॉमन था, 6 8 सिर्फ एक बार आएगा। तो फाइनल अगर मैं इसको अगर इसका ए यूनियन बी अगर आपको बोला तो क्या हो गया ये? 2 4 6 8 10 12। ये जो है मेरे पास ए यूनियन बी आ गया। बहुत सिंपल था। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 13 भी NCERT के अंदर है। एग्जाम्पल 13 है, सेट ए वहाँ पर है वॉवेल्स है A E I O U, एंड सेट बी वहाँ पर है, सेट बी क्या है वहाँ पर? A I U है। अब इसका जो है अपने को क्या बताना है? ए यूनियन बी बताना है। ए यूनियन बी, all the elements of A and all the elements of B, all the elements of A E I O U and all the elements of B A I U, the common elements being taken only once। तो सेम सीधा ये छोड़ रहा। तो मैं बोल सकता हूँ ये पूरी जो है वैल्यू, ये पूरा सेट जो है ए के इक्वल हो गया। अगर हम यूनियन के जो है वेन डायग्राम की अगर बात करें तो कैसे होता? फॉर एग्ज़ाम्पल वेन डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। यूनिवर्सल सेट को जो है रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सबसेट को जो है सर्कल लेते हैं। हम यूनियन के बारे में देख रहे हैं। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये जितना भी रीजन में शेड कर रहा हूँ ये मेरा क्या होता है? ए यूनियन बी होता है। जितना भी शेडेड रीजन है ये क्या है मेरा? ए यूनियन बी है मेरा। तो बहुत सिंपल हमने देखा हम यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? सेट ए के ऑल एलिमेंट्स एंड सेट बी के ऑल एलिमेंट्स, कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं टेकन ओनली वंस लेना है। और यूनियन को जो है ऐसे जो है डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन यहाँ पर था बहुत सिंपल। हमने एग्जाम्पल 12 भी देखा एंड 13 भी देखा। और सिंबॉलिकली अगर देखिए तो कैसे इसको यानी डिनोट करते? ए यूनियन बी को एक्स सच दैट, एक्स मेरा ए से रहना या और एक्स मेरा जो है बी से रहना, ए से रहना या बी से रहना। इसे नोट करो आप। तो देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़ किसके? ऑपरेशन ऑफ यूनियन के प्रॉपर्टी देखते हैं।
ए यूनियन बी रहने दे या बी यूनियन ए रहने दे, बात एक ही है। ये कौन सा लॉ है? फेमस लॉ है, 7 से 8 से ये अपने को मिलता है, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 है, ए यूनियन बी यूनियन सी रहने दे, पहले ए यूनियन बी करो बाद में यूनियन सी करो, या बी यूनियन सी करके बाद में ए यूनियन करो। इसे कौन सा लॉ बोलते हैं? ये लॉ फेमस बहुत, यानी हमें यह हाई स्कूल से लॉ देखते हैं। थर्ड वन प्रॉपर्टी है, ए यूनियन फई है इक्वल ए होता कते, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। इसे थोड़ा समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ए ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? 1 2 3 ले रहा हूँ, और एक क्या है मेरे पास? नल सेट फई, एम्प्टी नल सेट है। अब दोनों का यूनियन ले रहा हूँ मैं, एक सेट ये है मेरे पास और एक सेट ये है मेरे पास, ए यूनियन फई, ए यूनियन फई। यूनियन का डेफिनेशन अभी देखे हम, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स एंड सेट बी के ऑल एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस। ए में क्या है पूरा लिख दो आप, 1 2 3, यूनियन यूनियन फई, फई में कुछ भी एलिमेंट नहीं होता, फई एज इट इज़। इन दोनों में सेट ए के ऑल एलिमेंट्स, सेट बी के ऑल एलिमेंट्स, तो ये सीधा सीधा ये क्या बनता? 1 2 3 होता, जो कि वापस इसकी पूरी की वैल्यू क्या है? अगेन ए है। तो ये ला यही था, ये ला ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होता। प्रॉपर्टी 4 देखते हैं, ए यूनियन ए है कहते, एडोम्पोटेंट ला है कहते ये। तो इसको ज़रा समझेंगे हम। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले रहा हूँ ए, क्या ले रहा हूँ मैं? 2 4 6 ले रहा हूँ मैं, इसका इसी के साथ यूनियन ले रहा हूँ मैं, ए यूनियन ए ले रहा हूँ मैं। ए में क्या है? 2 4 6 है, इसी का इसी के साथ यूनियन, वो और एक ए क्या होगा, यानी वो और एक ए क्या है? वो भी 2 4 6 है वो। अब दोनों का यूनियन ले रहा हूँ मैं। सेट ए के फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट्स एंड सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस, तो ये वापस अगेन क्या होगा? 2 4 6 होगा। और ये 2 4 6 8 किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो यही यहाँ पर आइडेंटिटी थी, ए यूनियन ए होगा। प्रॉपर्टी 5 देखते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन है, थोड़ा डिफरेंस रहना लिखने में। यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ, तो वापस अगेन यूनिवर्सल सेट मिल रहा मुझे, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोल रहे। फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ मैं? 1 2 3 4 5, एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ। अब एक सबसेट ले रहा हूँ मैं, इसी का एक सबसेट ले रहा हूँ मैं। सपोज करो वो मैं सबसेट ले रहा हूँ मैं 2 और 4 ले रहा हूँ मैं। अब इन दोनों का यूनियन निकाल रहा हूँ मैं, यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकाल रहा हूँ मैं ए के साथ। क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5, सेट फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट्स लिख दो पहले, 1 2 3 4 5, एंड सेट बी सेकेंड सेट के ऑल एलिमेंट्स 2 4, कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस, 2 4 तो पहले से ही ऑलरेडी आ गया है। कि ये पूरी क्वांटिटी यूनिवर्सल सेट के इक्वल नहीं होगी? यस, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ हुआ, तो अगेन यूनिवर्सल सेट मिल रहा। प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया, और हमने जो है वेन डायग्राम के डेफिनेशन को डिस्कस किया, विद एग्जांपल हम डिस्कस करें हम। और यहाँ पे ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर हम जो है सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट को देखिए, डेफिनेशन देखा, एग्जांपल 12 एंड 13 देखा हम। सिंबॉलिकली इसको जो है ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स ए से रहना और बी से रहना। तो यहाँ पे क्या देखिए हम, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस, टेकन ओनली वंस। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे? प्रॉपर्टी देखा, हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया।